हम इसके लिए बेटियों को ही कहना चाहेंगे कि पढ़ने के साथ साथ अपनी सेफ्टी और अपने लिए आवाज़ उठाना भी हम लोग को खुद ही सीखना पड़ेगा। समाज सिर्फ लड़कियों को पर्दे में और अंदर ही देखना चाहता है, उनको उनकी खूबियों उनको निखारना नहीं चाहता। अगर थोड़ा सा भी वो बाहर आती है तो उनको दबा दिया जाता है, उनको दिखा दिया जाता है कि तुम लड़की हो, लड़की ही बन के रहो। लेकिन उस इतनी बंदिशों के बाद उस लड़की को कितनी बंदिशों के बाद वो डॉक्टर बनी होगी, कितना मेहनत किया होगा, और एक ही बार में पूरा बहुत ही मर्मन तरीके से उसे मार डाला गया। अब क्या होगा? रोना आ जाता है कभी कभी। रोना आ जाता है कभी कभी नहीं, हरदम। अगर रात को सो तो एक डर लगता है कि उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसकी फीलिंग हम लोग समझते हैं जब उसे जिस तरीके से उसका किया गया है, बहुत ही बुरा। में मेडल ला रही हैं बिल्कुल, लेकिन एक तरफ ओलंपिक्स में मेडल ला रही है, एक तरफ वही लड़की को इतना लाचार कर दिया गया है सर कि उसे अपने ही वर्क प्लेस पे उसके गैंग रेप हुआ है और उसको मार डाला गया, जबकि वो एक डॉक्टर थी। ये इस देश का सबसे बड़ा फेलियर है। इस शर्म आनी चाहिए जो बैठे हैं ऊपर। मेंटालिटी हमारी सोच नहीं बदलेगी, रूल्स बदलने से सर कुछ भी नहीं होगा। आज फांसी के अलावा क्या कर सकते हैं? उनको अगर चौराहे पे काट के फेंक देंगे तो ऐसे 10 और पैदा होंगे। जब तक हर घर में हर लड़के की सोच नहीं बदलेगी, उसको औरत को सिर्फ एक शरीर ना देख के उसको उसका जो रिश्ता है वो देखे। अब औरतें कितनी सक्सेसफुल हुई, वो तो डॉक्टर थी, अब डॉक्टर के अलावा वो क्या बने? तो वो जो हमें बचाते हैं उनके साथ ये हो रहा है तो हम तो सेफ ही नहीं है। ऐसे जैसे कि इस तरह के कांड होते हैं तो उसमें कम से कम देखिए, इतने शर्म की बात है कि जिसने ये जुर्म किया है उसको सजा दिलाने के लिए हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। कम से कम सजा तो समय पर मिल जाए तो लोग ऐसे जुर्म करने से डरें। जब जुर्म करने वालों को ही सपोर्ट किया जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी, तो कौन जुर्म करने से रोक पाएंगे? योजनाएं सब अच्छी हैं, पर क्या धरातल पे आने पर वो योजनाएं काम करती हैं? जरूरी ये है। आज कहा गया है कि सेफ्टी के लिए हर ऑफिस में एक सेल बना हुआ है, पर वो सेल कितना काम कर रहा है उसको कौन देख रहा है? ये ज़रूरी है कि हमारे जितने भी कानून बनते हैं वो केवल पेपर में ना रहें। अगर ये कानून पेपर पे नहीं होते, असलियत में होते, तो मुझे बताइए कि कलकत्ता में जुर्म करने वाले या कहीं को इतनी देर क्यों लगती है पनिशमेंट मिलने में? दीदी देखिए जो है आज जो है कितना मेहनत कर रही हैं आज उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। कलकत्ता में जो है जैसी दरिंदगी हुई है और जैसी जो है उन पे हत्या हुई है, आज उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज बहन को देख लीजिए कि आज जो है इन्होंने जो है एक सबक जो है इनसे सीखना चाहिए कि जो बुज़दिल हैं वो भी सड़कों पे आ जाएं। इनका जो है, क्या नाम है दीदी आपका? डॉक्टर सविता अग्रवाल। सविता जी बहुत बहुत स्वागत है सच का प्रतीक चैनल में। आज जो है कलकत्ता के जो है आंधी जो है आज प्रयागराज में देखने को मिली है और पूरा देश जो है हाहाकार मचा हुआ है, क्या कहेंगी आप? ऐसे जैसे कि इस तरह के कांड होते हैं तो उसमें कम से कम देखिए, इतने शर्म की बात है कि जिसने ये जुर्म किया है उसको सजा दिलाने के लिए हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। कम से कम सजा तो समय पर मिल जाए तो लोग ऐसे जुर्म करने से डरें। जब जुर्म करने वालों को ही सपोर्ट किया जाएगा, उसको सजा नहीं दी जाएगी, तो कौन जुर्म करने से रोक पाएंगे? दूसरी तरफ से डॉक्टर, स्पेशली लेडी डॉक्टर्स, उनको नाइट ड्यूटी करनी होती है, घर से इतनी दूर, अपने परिवार से दूर, सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो कैसे हम लोग काम कर सकते हैं? आज बहुत ज़रूरी है कि सिक्योरिटी बढ़े। हम लोग बात करते हैं कैमरा के, आपके मोबाइल की तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो कम से कम वो बदला तो ना जाए। कितनी आसानी से उसको बदल दिया गया कि उसने सुसाइड किया है, तो ऐसे बदल जाएंगे अगर, तो कहाँ से जुर्म पकड़े जाएंगे? जुर्मी लोग और जुर्म करते रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे कानून ऐसे बने कि तुरंत जिसने भी जुर्म किया पकड़ा जाए और उसको सजा मिले। लोगों को ऐसे सड़क पे उतर के न्याय मांगने के लिए इतना प्रयास ना करना पड़े। कितने दिन हो गए हैं इस न्याय को मांगते हुए, तब भी एक आदमी पकड़ा गया और उसके अलावा शायद अभी तक किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, जबकि सब जानते हैं किसने किया है और क्या कारण है। दूसरी चीज, जब कोई जुर्म एक छोटे मुद्दे पे होता है और कोई लड़की शिकायत करती है तो उसको टाल दिया जाता है।
अगर ये छोटे जुर्म टाले ना जाएं तो शायद बड़ा जुर्म को हम रोक सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि छोटे छोटे जुर्म में भी इतना सख्त कदम उठाया जाए कि आदमी कोई भी गलत काम करने से डरे। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ महिलाओं की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, सरकार के बहुत सारे जो है महिलाओं के लिए जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या कहेंगे उन योजनाओं के बारे में? देखिए, योजनाएं सब अच्छी हैं, पर क्या धरातल पे आने पर वो योजनाएं काम करती हैं? ज़रूरी ये है, आज कहा गया है कि सेफ्टी के लिए हर ऑफिस में एक सेल बना हुआ है, पर वो सेल कितना काम कर रहा है उसको कौन देख रहा है? ये ज़रूरी है कि हमारे जितने भी कानून बनते हैं वो केवल पेपर में ना रहें। अगर ये कानून पेपर पे नहीं होते, असलियत में होते, तो मुझे बताइए कि कलकत्ता में जुर्म करने वाले या कहीं को इतनी देर क्यों लगती है पनिशमेंट मिलने में? कत्ल होता है कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा, डायरेक्ट कैमरा नहीं होगा आने का दरवाज़ा, वहाँ से एक रिले बना के आप पता कर सकते हैं कि कौन आया था, इतने बजे कौन आया था, जुर्म पकड़ा जा सकता है। तो उसको कैसे छुपा सकता है? आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, क्या कहेंगे उस मामले पर? जो बेटियां पढ़ के जो है यहाँ डॉक्टरी लाइन में आ जाएंगी, तो ऐसे ही अगर कांड होते रहेंगे तो कौन माँ अपनी बेटी को पढ़ाएगा? हम इसके लिए बेटियों को ही कहना चाहेंगे कि पढ़ने के साथ साथ अपनी सेफ्टी और अपने लिए आवाज़ उठाना भी हम लोग को खुद ही सीखना पड़ेगा। कि हम हल्के फुल्के छोटे जैसे जब किसी ने टीजिंग करी या चढ़ाया तो उसको टाले नहीं, कोई पीछे पड़ा है तो तुरंत उसको सोशल मीडिया में प्रमोट करें, उससे डर के या उनको डरा के कि अरे ये कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। हम बढ़ावा नहीं दे सकते किसी भी गलत आदमी को, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा। जुर्म करने वाला कभी भी बड़ा आदमी नहीं हो सकता। तो ऐसे हत्यारों पे कौन सी सज़ा होनी चाहिए कि दुनिया याद करे? हत्यारों की तो केवल फांसी ही एक सज़ा है। हाँ ठीक है, मानती हूँ कि फांसी जल्दीबाजी में नहीं दी जा सकती है, कानून को अपने देखना है, पर उसको तुरंत पहले पकड़ के जेल में तो डालें, जहाँ तो जुर्म करने वाले खुलेआम घूमते हैं और शेख ही मारते हैं कि हमने देखिए किया और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो तुम क्या बिगाड़ दोगे? क्या इनको सरकार बचाने में जो है क्या मदद कर रही है? देखिए, ये हम अपने बिहाफ पे नहीं कह सकते हैं कि सरकार, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार तो हम ही लोग हैं ना, तो हम ही लोगों में से कुछ लोग बचाने की कोशिश करते हैं अपने दिखा के, क्योंकि जितने भी अगर जो बिगड़े हुए इंसान होते हैं उनको शुरुआत में ही रोका जाए तो ये जुर्म बढ़े नहीं। तो आज मैं एक नारा करना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ के साथ साथ हमको लड़कों को भी समझाने की एक ललक शुरू करनी चाहिए कि माँ बाप या स्कूल में लड़कों को शुरू से ही एक कायदा कानून की क्या है, उसका क्या नुकसान है, कौन भाई है कौन बहन है, सभी बहनें हैं, ये सिखाया जाए। केवल लड़कियों को सिखाने से नहीं काम चलेगा, लड़कों को भी बचपन से ये बात सिखानी पड़ेगी। आइए और बहन है, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप ऐसे हत्यारों को? ऐसे हत्यारे हमेशा पैदा होंगे जब तक कि हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच नहीं बदलेगी। रूल्स बदलने से सर कुछ भी नहीं होगा। आज फांसी के अलावा क्या कर सकते हैं? उनको अगर चौराहे पे काट के फेंक देंगे तो ऐसे 10 और पैदा होंगे। जब तक हर घर में हर लड़के की सोच नहीं बदलेगी, उसको औरत को सिर्फ एक शरीर ना देख के उसको उसका जो रिश्ता है वो देखे। अब औरतें कितनी सक्सेसफुल हुई, वो तो डॉक्टर थी, अब डॉक्टर के अलावा वो क्या बने? तो वो जो हमें बचाते हैं उनके साथ ये हो रहा है तो हम तो सेफ ही नहीं है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि बेटियां जो है घर की लक्ष्मी होती है और बेटियां पढ़ के जो है एक पायलट भी चलाती हैं, और झांसी वाली रानी को देखिए में मेडल ला रही हैं, बिल्कुल, लेकिन एक तरफ ओलंपिक्स में मेडल ला रही है, एक तरफ वही लड़की को इतना लाचार कर दिया गया है सर कि उसे अपने ही वर्क प्लेस पे उसके गैंग रेप हुआ है और उसको मार डाला गया, जबकि वो एक डॉक्टर थी। ये इस देश का सबसे बड़ा फेलियर है। इस शर्म आनी चाहिए जो बैठे हैं ऊपर गद्दी पर, उनको बोलना चाहिए इस बारे में और कुछ करना चाहिए। जो झांसी वाली रानी थी आज जो है वो लड़ती थी और जो है ऐसे लोगों को नरसंहार करती थी, क्या अब जो है अपने यहाँ रानी भाई लक्ष्मी बनेंगी? सब
रानी लक्ष्मीबाई बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी, और वो उनके अंदर है भी। लेकिन आजकल का कानून, आजकल का समाज सिर्फ लड़कियों को पर्दे में और अंदर ही देखना चाहता है। उनको उनकी खूबियों उनको निखारना नहीं चाहता। अगर थोड़ा सा भी वो बाहर आती है तो उनको दबा दिया जाता, उनको दिखा दिया जाता है कि तुम लड़की हो, लड़की ही बन के रहो। लेकिन उस इतनी बंदिशों के बाद, उस लड़की को कितनी बंदिशों के बाद वो डॉक्टर बनी होगी, कितना मेहनत किया होगा, और एक ही बार में पूरा बहुत ही मर्मन तरीके से उसे मार डाला गया। अब क्या होगा? रोना आ जाता है कभी कभी। रोना आ जाता है कभी कभी नहीं, हरदम। अगर रात को सो तो एक डर लगता है कि उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसकी फीलिंग हम लोग समझते हैं जब उसे जिस तरीके से उसका किया गया है, बहुत ही बुरा। देखिए, आज बहन ने खुल के बता दिया और आप लोग जो है कमेंट के जरिए राय बताइए, अपनी दीजिएगा कि क्या होनी चाहिए ऐसे हत्यारों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।